हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल चेरस पर। आज हम हमारे इस सेशन में 11 जून से लेकर के 13 जून तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आपसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो हम पहले देख लेते हैं लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए हम देख लेते हैं हमारे लास्ट सेशन में पूछे गए प्रैक्टिस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? ऑप्शंस हैं नगर वन, जिला वन, नगर जंगल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है नगर वन। देश भर में 200 निगमों और शहरों को नगर वन कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इसमें नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करने हैं। नगर वन कार्यक्रम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है। हमारे इस सेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। इसके आंसर पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्वेश्चन है, किस झील के पानी का रंग गुलाबी या लाल हो गया है? ऑप्शंस हैं सामर झील, लोनार झील, पुलिकट झील, रमनाट झील। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? ऑप्शंस हैं 720, 625, 674, 900। आंसर है 674 यानी 674। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। गिर के जंगलों में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर, 49 अवयस्क मादा पाई गई हैं, जिसमें से 137 शावक भी हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे भी शेर हैं जिनका कोई सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला जिन्होंने समुद्र के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप तक पहुंच गई हैं। ऑप्शंस हैं डॉक्टर मारियाना, मारिया एंटी, डॉक्टर कैथी सुलिवान, मोइन सुलियाना। आंसर है डॉक्टर कैथी सुलिवान। डॉक्टर कैथी सुलिवान पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप, जो कि करीब 36,000 फीट तक है, उस पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। ऐसा करने वाली वो दुनिया की 8वीं व्यक्ति बन गई हैं। मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन से करीब 36,000 फीट नीचे है। ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर ने 1872-76 के बीच में चैलेंजर डीप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शंस है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शंस हैं 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल। आंसर है 4 साल का।
वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU ने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद एथलीट गोमती मारीमुथु पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। गोमती ने दोहा एशियाई चैंपियनशिप में 800 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि अब उनसे छीन लिया जाएगा। उन पर यह अस्थायी प्रतिबंध 17 मई 2019 से लगाया गया है, जो कि 16 मई 2023 को खत्म होगा। उन पर 1000 पाउंड यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और महिला बॉक्सर नीरज फोगाट पर कनाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शंस हैं 3 साल, 6 माह, 2 साल, 4 साल। आंसर है 4 साल। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने फोगाट पर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेने का दोषी पाया है, जबकि अमृतपाल को प्रतिबंधित पदार्थ टर्बुटेलाइन का लेने का दोषी पाया गया है। अमृतपाल पर यह प्रतिबंध इसी साल 19 मई से लागू होगा और नीरज पर यह प्रतिबंध 2 दिसंबर 2019 से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने हटा दिया है? ऑप्शंस हैं लवप्रीत सिंह, संजीता चानू, पूनम यादव, साक्षी मेहता। आंसर है संजीता चानू। वाडा ने बताया था कि चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं था, इसलिए उन पर लगे आरोप को वापस लेने और केस को बंद करने का फैसला लिया गया है। चानू को नवंबर 2017 में एनाबॉलिक स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव पाया गया था। चानू पर 15 मई 2018 से 22 जनवरी 2019 तक 9 महीने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। इस दौरान उन्हें किसी भी टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं थी। चानू कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार गोल्ड जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार किसी अश्वेत की वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति हुई है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस। आंसर है अमेरिका। जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर की अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्ति की गई है। वह अमेरिका की सैन्य सेवाओं में से एक का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। आंसर है मुंबई। मर्सर के वर्ष 2020 के रहन सहन की लागत सर्वे यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां स्थान लेकर सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में वह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें स्थान पर है। सर्वे में कहा गया है कि बेंगलुरु 171 और कोलकाता 150वीं रैंकिंग पर रहकर सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस आयोग की टीम में शामिल अमेरिकी सांसदों को वीजा देने से इनकार कर दिया है? ऑप्शंस हैं USDRTF, यूनिसेफ, USCIRF, इनमें से कोई नहीं। आंसर है USCIRF, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यानी अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टीम भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए आना चाहती थी। भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है कि भारतीयों के संविधान संरक्षित अधिकारों पर किसी विदेशी संस्था को बोलने का हक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में सबसे पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ध्यान रखिएगा, NIRF ने कई तरीके की रैंकिंग जारी की है, इसलिए आप हमेशा कैटेगरी पर ध्यान दीजिएगा। अभी पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में फर्स्ट स्थान पर कौन सा संस्थान है? ऑप्शंस हैं IISc बेंगलोर, JNU, THU, जादवपुर यूनिवर्सिटी। आंसर है IISc बेंगलोर। इस रिपोर्ट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 जून 2020 को जारी किया है। इसमें 10 तरह की रैंकिंग है, जिसमें यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दूसरे पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तीसरे पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे अमृता विश्व विद्यापीठम, फिफ्थ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF 2020 रैंकिंग में कॉलेज कैटेगरी में कौन सा कॉलेज पहले स्थान पर है? कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। इसका आंसर है मिरांडा हाउस दिल्ली। NIRF कॉलेज रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर मिरांडा हाउस दिल्ली है, सेकंड पर लेडी श्री राम कॉलेज, थर्ड हिंदू कॉलेज दिल्ली, फोर्थ स्टीफेन कॉलेज दिल्ली, फिफ्थ प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF की रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ऑप्शंस हैं IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद। आंसर है IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर IIM बेंगलोर, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIT खड़गपुर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर है। ये फिर से देख लीजिए, फर्स्ट स्थान पर IIM अहमदाबाद, सेकंड पर IIM बेंगलोर, थर्ड पर IIM कलकत्ता, फोर्थ पर IIM लखनऊ, फिफ्थ पर IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF 2020 की रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ऑप्शंस हैं IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद। इसका आंसर है IIT मद्रास पहले स्थान पर है। IIT मद्रास पहले स्थान पर है, दूसरे पर IIT दिल्ली, तीसरे पर IIT बॉम्बे, चौथे पर IIT कानपुर, पांचवें पर IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIRF 2020 की रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं आपके PGIMR चंडीगढ़, एम्स दिल्ली, SGPGI लखनऊ, DHU वाराणसी। आंसर है
एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली फर्स्ट रैंकिंग पर है, सेकंड पर पीजीआईएमआर चंडीगढ़, थर्ड क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, फोर्थ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर, फिफ्थ एसजीपीजीआई लखनऊ, सिक्स्थ पीएचयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआईआरएफ 2020 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इसका आंसर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। सेकंड पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, थर्ड पर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, फोर्थ पर आईआईटी खड़गपुर, फिफ्थ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग कैटेगरीज हमेशा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है एनआईआरएफ 2020 रैंकिंग में ओवरऑल ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर है? ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, जेएनयू। आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, सेकंड पर आईआईएससी बेंगलुरु, थर्ड आईआईटी दिल्ली, फोर्थ आईआईटी बॉम्बे, फिफ्थ आईआईटी खड़गपुर, सिक्स्थ आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल श्रम विरोधी दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 जून, 13 जून, 10 जून, 12 जून। आंसर है 12 जून। बाल श्रम विरोधी दिवस की शुरुआत वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इस वर्ष 2020 की थीम थी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। यूएन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में करीब 152 मिलियन यानी 15 करोड़ 20 लाख बच्चे बाल श्रम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवारों के सदस्यों का पंजीकरण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने देशों ने चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कितने देशों ने चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है? 7 देशों ने, 8 देशों ने, 9 देशों ने, 10 देशों ने। आंसर है 8 देशों ने। अमेरिका सहित 8 देशों ने चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रहेगा वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? ऑप्शंस हैं यूनियन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। आंसर है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक।
भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए नए कर्ज देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटेल मार्ग, गुरु नानक मार्ग, राजीव गांधी मार्ग। आंसर है गुरु नानक मार्ग। ब्रिटेन की सरकार ने लंदन के साउथ हॉल स्थित सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा की है। हाल ही में ब्रिटेन में ऐसी धरोहरों का नाम बदलने की मांग की जा रही है जो कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भेदभाव और जुल्म करने में शामिल रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने बांस पर आयात कर बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शंस हैं 15%, 20%, 25%, 50%। आंसर है 25%। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं को घरेलू बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बांस पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें बांस के घरेलू बांस का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है।